मेरे प्रियो 100% दुख सुख में बदल जाएगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में दुख है या किसी के भी जीवन में दुख है तो दोस्तों आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे और आप ये विश्वास रखिए कि 100% दुख जो है उसको जो है परमेश्वर सुख में बदल देंगे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं अय्यूब जी के जीवन में दोस्तों उनकी जब परीक्षा हुई थी तो उस परीक्षा में उनके जीवन में दुख आया था और वो भी बहुत ज़्यादा दुख आया था। दुख होने के साथ उनकी जो है संपत्ति का भी जो है नाश हुआ था और इतना बड़ा दुख उनके जीवन में आया था कि आम आदमी के लिए झेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अय्यूब जो थे वो एक धर्मी व्यक्ति थे। उनको जो है अपने परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। उनके बच्चों का नाश हुआ और उनकी जो है धन संपत्ति का नाश हुआ। जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब 1:13 में लिखा हुआ है, एक दूत जो है अय्यूब के पास आता है और वो कहता है, हम तो जो है खेतों को जोत रहे थे और गधियां जो है चर रही थी, सभा के लोग आए, उन्होंने जो है आक्रमण किया, वो जो है सब कुछ जो है लूट के ले गए और तेरे सैनिकों को या तेरे दासों को जो है मार दिया और मैं जो है अकेला बचा हूँ। सभा के लोगों ने उन पर आक्रमण किया, उनका सब कुछ जो है लूट के ले गए। उनकी जो धन संपत्ति थी, जो उनकी भेड़ बकरियां थी, गधे थे, वो सब कुछ जो है उनको लूट करके चले गए। उनके बच्चों को, उनके जो है सैनिकों को जो है उन्होंने मार दिया। और जब तक जो है ये पहला दूत कह ही रहता, इतने में एक दूसरा दूत जो है और बुरी खबर लेकर के जो है उनके सामने आ जाता है और वो कहता कि परमेश्वर की आग जो है आकाश से गिरी और तेरी जो है भेड़ बकरियां और तेरे बच्चे जो है उन्होंने सब कुछ नाश कर दिया और मैं ही अकेला बचा हूं। तो दोस्तों इतना बड़ा दुख जो है अय्यूब के जीवन में आया और जब तक वो दूसरा दूत कह ही रहता, इतने में जो है तीसरा दूत सामने आकर के कहता है, कसदी लोग जो है वो एक दल बांध करके आए और उन्होंने जो आक्रमण किया। उन्होंने जो है ऊँटों को लूट लिया, भेड़ बकरियों को लूट लिया और सबको मार दिया और मैं अकेला बचा हूँ। और जब तक तीसरा दूत कह रहता तब तक जो है चौथा दूत आया। जंगल की ओर से जो है बड़ी प्रचंड जो है वायु चली और घर के चारों कोने कोने में जो है वो फैली और तेरे जो है सब सेवकों को जो है, तेरे पुत्र पुत्रियों को जो है उस वायु के कारण जो है वो नाश हो गई, खत्म हो गई और मैं जो है अकेला ही बचा हूँ। इतना सब कुछ अपने बच्चों के बारे में सुन करके, अपनी संपत्ति के बारे में सुन करके जो उनका नाश हुआ था, जो उसके जीवन में दुख आया था, अय्यूब जो है विचलित नहीं हुआ और उसने पता है अपनी माँ के पेट से जो है नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना दुख सुनने के बाद, इतनी मुसीबत उस पर आने के बाद भी जो है उसने जो है यहोवा के नाम को धन्य कहा। उसने कहा कि मैं अपने माँ के पेट से जो है नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। दोस्तों इतना बड़ा दुख उसके जीवन में आया, लेकिन उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की, यहोवा के नाम को धन्य किया, उसने परमेश्वर की बड़ाई की। और यही नहीं दोस्तों, हम जब आगे पढ़ते हैं तो जो अय्यूब था उसके जीवन में पांव के जो तलवे होते हैं, तलवों से लेकर के सर तक जो है बड़े बड़े जो है घाव हो गए थे, फोड़े फुंसी हो गए थे, उनमें दर्द था, खुजलाता था अय्यूब। लेकिन उसने जो है परमेश्वर के नाम की जो है निंदा नहीं की। उसने जो है यहोवा को धन्य कहा। आज हमें जो है जरूरत है अय्यूब के जीवन से शिक्षा लेने की। अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख समस्याएं आती है तो हमें जो है परमेश्वर के नाम को धन्य करना है। हमें जो है प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हमें जो है परमेश्वर की महिमा करनी है, और वो भी आत्मा, प्राण और सच्चाई से। दोस्तों जब हम इस प्रकार से करते हैं तो 100% जो दुख, जो समस्याएं हमारे जीवन में बनी हैं उनको जाना ही होगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे एक परमेश्वर का वचन याद आ रहा है कि जो बहुत जरूरी है इस वक्त, जो परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए। ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जो है वो हमें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे जो हमारी सहने की क्षमता से जो है बाहर है। मेरे प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए जो है परीक्षा दी, उन्होंने जो है हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया। तो आज हम जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा जो है आज हम धर्मी घोषित कर दिए गए हैं और प्रभु ने जो है हमारे तमाम दुखों को और समस्याओं को जो है अपने ऊपर उठा लिया है। यदि हमारे जीवन में थोड़े बहुत भी अगर दुख हैं या परेशानियां हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, कि परमेश्वर जो है आपको जो है उस दुख से भी निकाल देगा और 100% परमेश्वर दुख से निकाल देगा। बस यह है कि हमें अपनी विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह पर जो है बने रहना। 100% दुख परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अय्यूब के जीवन में हालेलुया इतने दुख आए लेकिन वो परमेश्वर ने विश्वास योग्य बना रहा, उसने जो है परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, उसने परमेश्वर के नाम की बड़ाई की। तो मेरे प्रियो, हम जब अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं उसके अंतिम अध्याय में, तो वहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उनके जीवन से उस दुख को दूर किया। परमेश्वर ने उनके दुख से जो है उसकी मुक्ति की। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो वचन में लिखा कि जो पहले जो उसके पास था उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति दी, उसको दो आशीष दी, उसको जो है और बच्चे दिए। और सबसे बड़ी बात कि जो वहां पर लिखा गया, जो मेंशन किया गया वचन में इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर ने उसे उसकी जो है आयु को बढ़ाया और उसके बाद अय्यूब जो है वो 140 वर्ष तक वो जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक जो अपने वंश को देख नहीं पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि हमारे जीवन में कोई भी दुख आए, समस्याएं, मुसीबत आए, हमें जो है परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहना है। हमें जो है अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचारों में जो है नियंत्रण रखना है और सिर्फ परमेश्वर के नाम को धन्य करना है, कहना है और उसकी महिमा करनी है। और डेफिनेटली परमेश्वर हमारे दुखों को जो है दूर करेगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने मुझे दिया मेरे पिता परमेश्वर। और जितने सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष आए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। आज पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, आज आपने सिखाया प्रभु, यदि हमारे जीवन में दुख हैं तो हम उन दुखों में भी जो है परमेश्वर की महिमा करना सीखें। हम परमेश्वर के नाम को धन्य धन्य कहें। और हमने देखा, वचन में देखा, परमेश्वर आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपने जो है अय्यूब को दुगनी आशीष दी, आपने जो उसके जीवन को बढ़ाया और आपने वो जो है अपने 4 वंश तक जो है 4 पीढ़ियों तक अपने बच्चों को देखने पाया। हालेलुया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, आज उनके जीवन में कोई भी दुख है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से वो दुख दूर हो जाए। हालेलुया। हे प्रभु आप दया कीजिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप भला परमेश्वर है। आज सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वचन के द्वारा उन्हें बहुत आयत की और बहुत आयत की आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा महान पिता परमेश्वर, आप ही जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए तमाम दुखों को उठाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमें धर्मी घोषित किया प्रभु, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, सबके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ और धन्यवाद के साथ एक छोटी सी बात मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने प्रभु, बड़ी दया से कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको जो है इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और आप विश्वास रखिए 100% जो आपके जीवन में दुख है यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। परमेश्वर जो है आपको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह।